ये पक्का आदर्श का काम है। चलो उठो, सोना बंद करो। आदर्श, तुमने बेवजह इतना सारा शूज क्यों ऑर्डर किया? ओह नो सॉरी शिवांगी, एक्चुअली मैंने 1-2 शूज सेट ही मंगाए थे, बट तुम्हारे बारे में सोचकर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा ली। लाइक रियली? जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ बहुत भेदभाव होता था। मेरी नानी माँ मुझे जबरदस्ती अपनी बड़ी बहन के फटे जूते पहने बोलती थी। इसी भेदभाव की वजह से मैं अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई से काफी नफरत करने लगी थी। बट इट्स ओके, अभी मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ये तो सिर्फ शूज है शिवांगी, मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस भी मंगाने का सोच रखा था, बट तुम्हारा परफेक्ट साइज याद नहीं आया। तो हम अभी ऑर्डर कर देते हैं ना। बेबी देखो, ये ब्लैक शू तुम पर बढ़िया लगेगा। तुम्हें अपने लिए जो ऑर्डर करना है कर लो, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। तुम बेवजह पैसे वेस्ट मत करना। तुम चुप रहो, अब मैं इसे अपने लिए ही खरीदूंगी, फिर यही पहनकर माँ पापा के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। दामाद जी को भी सामने बुलाओ शिवांगी। तुम भी मेरे साथ आओ ना आदर्श। साथ आके भी क्या ही करना है यार, बस सभी जगह तुम मुझसे पेमेंट करवाओगी। इसकी फैमिली शॉपिंग में मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। और फिर तुम्हारी लव लाइफ कैसे चालू है? नॉर्मल ही है माँ, लव मैरिज भी टाइम के साथ नॉर्मल फील होने लगता है। बस इसी वजह से मैं अपनी बच्चियों को लव मैरिज के लिए रोकना था। अब अनाया भी लव मैरिज की जिद में है। सॉरी डैडा, मैंने छोटी बहन के लिए गलत एग्जाम्पल सेट किया है। आप शिवांगी को ब्लेम नहीं कर सकते पापा। चुप करो पागल, तुम्हें पापा के सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ दिल की बातें नहीं कर सकते रहे तो लेट्स गो, हमें घर चलना चाहिए। पैरों में मोच आ गई यार। अब तुम्हें मेरे मंगाए शूज पहनने ही होंगे, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। देखने से तो ये काफी प्यारा लग रहा, बट मैं अभी गुस्सा हूँ, मुझे नहीं पहनना। वेल, अब तुम नहीं पहनोगी तो मुझे खुद ही से तुम्हें ये शूज पहनना होगा। तुम्हारी केयर करना तुम्हारे गुस्से से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। आई लव यू शिवांगी। अरे बाबू, ऐसे अचानक से तो कभी लव यू नहीं बोलते। तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स के सामने इज्जत से पेश आना। और तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी लविंग केयरिंग साइड देखकर तुम्हें माफ कर देगी, तभी तुमने दिमाग लगाया ना। बताओ तुम मुझसे सच में प्यार करते हो कि नहीं? अब लड़ना बंद करो बच्चों। हाँ हाँ हाँ। सॉरी मम्मा, हम बस खेल रहे थे। शिवांगी के पैरों से शूज चेंज रहा है। हमें पता था कि तुम्हें इसी टाइप का व्हाइट शूज पसंद है, तभी हमने तुम्हारी एनिवर्सरी में तुम्हारे लिए न्यू व्हाइट शूज गिफ्ट लिया है। वाओ, आज तो जूते का दुकान लग गया मेरे पास। और अब टाइम है माँ पापा को बाय बोलने का। वेल, अभी हमें जाना होगा, बट हम तुम्हारे सिर्फ एक कॉल की दूरी में है बेटी। आई नो मम्मा, आपको मेरी बहुत फिक्र होती है। हम हर मंथ की एंड में फिर तुमसे मिलने आएंगे, तब तक शांति से साथ रहना। बाय बाय बच्चे लोग। माँ पापा तो चले गए, अब तुम भी घर आओ, मेरे लिए टेस्टी खाना पकाओ। वाओ बीवी जी, मतलब हस्बैंड से ही सारा काम करवाना है। तुम तो अपना ऑफिस सही से कर रही हो ना शिवांगी? हाँ बुआ जी, जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। अभी मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। बाय बाय बुआ जी। हाश यार, ये बुआ जी से कैसे पीछा छुड़ाएं आदर्श? डायरेक्ट उनके मुंह पर सच बोल दो ना, और क्या। बट इसमें पूरी फैमिली के सामने मेरी ही बेइज्जती होगी। मैंने अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू भी दिया, बट नो प्रॉफिट। तो अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है? वेल, जैसे मेरा दिमाग चल रहा है उसके बाद तो मैं बच्चा कर्मा बनना चाहूंगी। बट मुझे अभी से बाप नहीं बनना शिवांगी। फिर तो मैं इसके बिना माँ भी नहीं बना पाऊंगी। मेरे अकाउंट में मात्र 592 रूपए है। इसमें तो मैं एक किराए का पति भी नहीं ला सकती, बट एक बॉयफ्रेंड तो रेंट हो ही जाएगा। तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है शिवांगी, तुम कुछ भी बातें कर रही हो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊं, तो वो सब करो जो मैं बोल रही हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे टैक्सी ड्राइविंग करनी है। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें ड्राइवरी नहीं करनी चाहिए। इसी ड्राइविंग से पैसा कमा कर मैं हमारा पहले खुद का कार भी लूंगी। आदर्श, तुमने अगर डिसाइड कर ही लिया है तो करो जो मन में आए। आदर्श ने तो मेरी जॉब में साथ देने से मना कर दिया, बट मुझे तो अपना जॉब कंटिन्यू रखना ही होगा। चलो दीदी, पैसा निकालो। चुप करो पागल, तुम बहुत घटिया ड्राइव करती हो। उल्टी साफ करने में 200 का खर्चा होगा। दूसरे पैसेंजर को मैंने लेट पहुंचाया था, उसने भी 200 नहीं दिए। और तीसरे दिन कोई गधा मेरी कार में डेंट मार गया। क्या ही समस्या है यार, केवल और केवल नुकसान ही हो रहा। अब मेरे पास मात्र 200 रूपए बाकी हैं। कोई मेरे ऊपर जादू टोना करके बैठा है क्या? तुम गलत काम में हो, तुम्हें तो इंस्टाग्राम रील्स में नाचना चाहिए। बट मेरी फैमिली वाले ऐसे रील्स में नाचते देख मेरे बारे में बहुत गलत सोचेंगे। अच्छा देखो, अभी मैं तुम्हारे लिए एक न्यू गिफ्ट लाया हूँ। लगता है एक और शूज का पेयर का है, बट बढ़िया इस बारी हैंड ग्लव्स का सेट है। मुझे ठंडी में इनकी जरूरत थी। तुमने मेरी मन की बात जान ली बाबू। आई नो कि दिन भर कार चलाने में हाथों में काफी दर्द होता है। इसे पहनकर तुम्हारे हाथों को काफी आराम महसूस होगा। हाँ आदर्श, आई लव दिस गिफ्ट। एंड आई लव यू इसलिए बोल रहा हूँ कि हेयर ड्राइविंग का जॉब छोड़ दो तुमको। कल को जाकर ससुर जी ऐसे ड्राइवरी का काम करते देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा महसूस होगा। बुरा महसूस तो पापा के साथ मेरी पूरी फैमिली में होगा, बट कुछ न करूँ तो मुझे खुद ही बुरा महसूस होगा। हे बाबा, हे हुआ जी, हम आए हैं, तुम भी अंदर आओ ना बुद्धू। हाँ आ रहा हूँ, बस बुआ जी ज्यादा डायलॉग ना सुनाए। वो नहीं देंगे। लाओ गिफ्ट भी पास करो, ये सब आपके लिए है बाबा। तुम दोनों बहुत केयरिंग हो बच्चों। तुमने अपनी बुआ को भी इम्प्रेस किया है बेटा। आप लोग अपना गिफ्ट ओपन तो करिए। हमने पापा जी को स्कार्फ एंड बुआ जी को रनिंग शू गिफ्ट किया है। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए बेबी? मुझे तुमसे कुछ सच्चाई जाननी है। बोलो, तुम्हारी कल पापा से क्या बात हुई थी? बस यही नॉर्मली गिफ्ट वगैरह के बारे में बात हुई थी। झूठ बोल रहे हो तुम। आई नो कि कल पापा मेरी कार में आ गए थे। लाइक सब्सक्राइब करके रेड हार्ट कमेंट करो।